14.1 प्रश्नावली में क्या ज्ञात किया था? मध्य ज्ञात किया था। इसमें क्या ज्ञात किया था? मध्य। और 14.2 में क्या किया था? बहुलक ज्ञात करना अपन ने सीखा था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट कह दीजिए इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर सर ये हो गया 5 + x + 10, अब क्या करें? या 5 + x + 15 है यहाँ पे। तो मध्य ज्ञात करने का जो भी अपने पास फॉर्मूला है उसमें अंतराल चाहिए। क्या चाहिए? अंतराल हो तभी अपना काम चलेगा। अंतराल हो, संचयी बारंबारता हो। अब अंतराल नहीं है यहाँ पे। जो अपन माध्यक ज्ञात करते हैं ना, माध्यक ज्ञात करने के लिए जो संचयी बारंबारता अपन बनाते रहे कि भी पहले इसको लिखा फिर इनको। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल IBM में। तो देखिए आज अपन करेंगे प्रश्नावली 14.3 यानी एक्सरसाइज 14.3 अपन करेंगे। अब देखिए इसमें अपन ने ये किया था 14.1 प्रश्नावली में क्या ज्ञात किया था? मध्य ज्ञात किया था। इसमें क्या ज्ञात किया था? मध्य। और 14.2 में क्या किया था? बहुलक ज्ञात करना अपन ने सीखा था। माध्य और बहुलक दोनों अपन ने सीख लिए। अब तीसरी चीज इस जो प्रश्नावली में है वो क्या है अपने पास? वो है 14.3 में नई चीज है वो माध्यक ज्ञात करना है। यानी माध्य ज्ञात कर लिया, बहुलक और ये माध्यक यानी मीन मोड और इसे कहते हैं मीडियन। ठीक है, मीन मोड और मीडियन। ठीक है, अब देखिए अब अपने को क्या करना है? माध्यक ज्ञात करना है। इसमें देखो ये क्वेश्चन है, इसमें माध्यक भी पूछ रखा अपन से, माध्य भी और बहुलक। ये अगर इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसमें क्वेश्चन तो इस प्रकार से पहले दो एक नंबर के क्वेश्चन, एक 2 नंबर का और एक 3 का और एक 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगर आपको 4 नंबर का क्वेश्चन कहीं पूछा जाए तो आपसे 2 चीज जरूर पूछेगा, या तो वो माध्यक पूछेगा, माध्यक और मध्य पूछ ले भी, दे दे ऐसे क्वेश्चन दे दे, वर्गीकृत आंकड़े दे दे और माध्यक और मध्य दोनों पूछ ले, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आपसे पूछ ले माध्यक और बहुलक पूछ ले, या फिर मध्य और बहुलक दोनों पूछ ले, ये चीज पूछ ले, ये दोनों कोई 2 पूछ लेगा। ठीक है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ सकता है? अकेला माध्यक पूछ सकता है, मध्य पूछ सकता है और बहुलक पूछ सकता है। उसमें क्या होंगी? थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी होगी तो 3 नंबर का बन जाएगा। अगर कैलकुलेशन कम हो मध्य, बहुलक और मध्य ज्ञात करने का तो वो 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार से टोटल मिलाकर ये 11 नंबर का चैप्टर है और पाक्षिक मार्क्स आपको चाहिए 13 नंबर की, तो अकेला 11 नंबर तो यही दे रहा है। ठीक है, तो अब देखो अब अपने को माध्यक ज्ञात करना है। तो ये तो वर्गीकृत आंकड़े हैं, जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन है ना, इनमें अवर्गीकृत आंकड़ों का भी पूछ ले जो कि आपकी 9वीं क्लास में है। तो अवर्गीकृत आंकड़े हो तो उनका अगर आपको मध्य ज्ञात करने के लिए कह दे तो भी आपको ये कह दे कि ये देखो 2 4 3 7 8 9, ये कह दिया 9 और 11, ये कह दिया आपसे कि ये जो आंकड़े हैं इनका माध्यक बताइए। अब माध्यक बताइए। अपन ने देखो माध्य तो देखा था मीन, वो तो क्या किया था? इन सबको जोड़ दिया था और जितने ये संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 थी ना, सबको जोड़ के 7 से भाग दे दिया था तो माध्य आ जाता था। ठीक है, और बहुलक कौन सा होता था? बहुलक जो ज्यादा बार रिपीट होता है वो, अगर इसमें एक संख्या और होती जैसे 8 और होता तो इसमें बहुलक क्या हो जाता? 8 हो जाता। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो बहुलक हो जाता है। तो यहाँ पे देखो माध्यक ज्ञात करना है अपने को। क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक के लिए देखो कि सबसे पहले जो अवर्गीकृत आंकड़े है ना, जिनको टेबल के रूप में ऐसे नहीं लिखा हुआ उनको अवर्गीकृत बोलते हैं। तो इनको सबसे पहले किस रूप में? आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते हुए क्रम का, तो यहाँ पे पहले लिखूंगा मैं 2, फिर 3 4, फिर कौन सा आ रहा है? 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है और 11 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर ये संख्याएं क्या हो? विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं तो विषम है ना, तो 7 + 1 करो। विषम संख्या है तो यानी n विषम संख्याएं हैं तो n + 1/2 ये जो संख्या होगी ना वो क्या होगी? इसका माध्यक होगी। जैसे समझो कि 7 संख्याएं टोटल,
7 + 1 8/2 यानी 4। जो इसमें जो चौथे नंबर पे जो संख्या आई है ना आरोही क्रम में रखने पर चौथे नंबर पे जो संख्या आई है वो क्या है, यहाँ पे माध्यक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, माध्यक हो जाएगी। एक बार और देख लो क्या किया, सबसे पहले इनको आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में अपन ने लिखा है। बढ़ते हुए क्रम में लिखा है तो देखा कि भी कितनी संख्याएं हैं। अगर विषम संख्याएं हैं, विषम का मतलब जैसे 1 2 1 3 5 इस प्रकार से, तो विषम संख्याएं हैं तो n+1/2 यानी जितनी संख्या है उसमें 1 जोड़ो और 2 से भाग दो, जो नंबर आए ना वो आ जाएगा अपने पास। तो 4 है, तो ये 4 का मतलब ये 4 नहीं है, ये 4 का मतलब है कि चौथी संख्या, पहले से लेके चौथी संख्या। तो चौथी संख्या क्या आएगी, 7 आ जाएगी। तो माध्यक क्या हो गया, सॉरी माध्यक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगी। यहाँ पे 4 गलती से लिख दी, ठीक है। माध्यक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गई यानी चौथी संख्या। अब देखो ये तो हो गया अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करना। अब वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, तो वो देखो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक किस प्रकार से करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले क्या करोगे, CF बनाओगे। क्या बनाओगे, CF बनाओगे। अब CF क्या होती है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, या फिर पहले मैं ये लिख दूं आपके लिए कि माध्यक का जो सूत्र है वो क्या होता है। माध्यक का सूत्र क्या होता है, वो होता है L प्लस, क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये होता है जैसे बहुलक का सूत्र होता है, उसी प्रकार वर्गीकृत आंकड़ों के लिए किसका सूत्र होता है, माध्यक का सूत्र होता है। तो अब देखो इसमें अब n क्या होगा, n का मतलब होता है टोटल कितने उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, इनकी सबकी संख्या ही कितनी है, वो है यहाँ पे n, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे n है। तो n अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल उपभोक्ताओं की संख्या है 68। क्या है, 68। अब देखो इसमें एक काम और करना होता है, माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता बनानी होती है, यानी अपनी काम क्या करना होता है, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे बनती है वो देखो। संचयी बारंबारता बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये है ना, इसको तो ऐसे लिखो, ऐसे कैसे लिख दिया 4 को। अब तिरछे जोड़ते जाओ, इसको 4 को 5 से जोड़ा 9, ठीक है, यहाँ पे 9 बराबर लिख दिया। अब 13 और 9 को जोड़ दिया तो कितना आ गया, 22, यहाँ लिख दिया। अब 20 और 22 को जोड़ दो, कितना आएगा, 42। 42 और 14 को 56, और 56 और 8 के रहेंगे 64, और 64 और 6 68। ये बन गई आपकी संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता से फायदा क्या हुआ, अब देखो जो सूत्र है उसमें क्या लिखा रखा है अपने पास क्या लिखा रखा है, इसमें लिख रखा है CF। अब CF भी ज्ञात करना है, F भी ज्ञात करना है, ये सब ज्ञात करने के लिए ये बहुत अपने लिए यूजफुल होगी। तो अब देखो कि सबसे पहले देखो कि n/2 क्या है। n/2 का मतलब होता है, n का मतलब तो है यहाँ पे 68, जो टोटल नंबर है ना इनके संख्याएं हैं, ये है बटा 2 करेंगे तो क्या आएगा, 34 आएगा। n/2 करेंगे तो 34 आएगा। अब देखो अब n/2 का तो मान आ गया 34। अब क्या करना है, f देखना है। तो f कौन सी होगी, n/2 34 है, तो 34 से जस्ट बड़ी संख्या देखो, किस में देखो, इस संचयी बारंबारता में देखो। संचयी बारंबारता में 34 से बड़ी क्या है, 42 है। 42 है ना, तो 42 इससे बड़ी 42 है, 42 के जस्ट सामने वाली क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, F हो जाएगी। अब 42 से और इससे जो F अपन ने देख ली ना, F से सीध में जाओ और इससे पहले वाली देखो, ये क्या हो जाएगी अपने पास, CF हो जाएगी। क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी, ठीक है। F का मान आ गया, CF का मान हो गया। अब देखो L का मान कहां से लाएंगे, L का मान देखो यहाँ पे जो है ना, ये जो वर्ग अंतराल है उसकी सबसे जो छोटी सी ये है 125, L आ गया। अब H का मान क्या होगा, H तो 85 - 65 करो 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो ना, क्या हो गया, L का मान 125 और CF का मान क्या आ गया अपने पास, 22 आ गया।
और क्या आ गया, एफ का मान आ गया अपने पास 20 और एच का मान आ गया वो भी 20। ठीक है, एच का मान भी 20 और सी एफ का मान भी 20। अब इसमें रखो तो एल का मान 125 से रखा मैंने और n/2 यानी 34 माइनस 22/20 गुणा 20। अब 20 गुणा 20, 20 से 20 कट हो जाएगा तो ये देखो 125 प्लस, तो ये करेंगे तो ये 12, 34 माइनस 22 तो 137। तो ये माध्यक अपन ने ज्ञात किया, इसका तो क्या आ गया 137। इस प्रकार से आपको करना है, बस संचयी बारंबारता आपको बनानी है तो इससे हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, सबसे इजी है। 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट कह दीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज्यादा है क्वेश्चन के। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है अपने को, क्या यह रखा है कि यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ये है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। अब x और y यहाँ दे रखे हैं, इनके मान अपने को ज्ञात करने हैं, अपने को क्या करने, इनके मान ज्ञात करने। अब देखो ये बारंबारता है तो इनका योग किसके बराबर, इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 60 के बराबर आएगा ना। तो इन सबको जोड़ो, देखे योग इनका करो, योग इनका करो, ये देखो तो 5 प्लस 20 कितने 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, 45 तो ये हो गई सीधी संख्याएं और प्लस में x हो रहा है प्लस में y हो रहा है। अब कईयों को टेंशन हो जाती है सर कैसे जोड़े इनको, भी यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर सर ये हो गया 5 + x + 10, अब क्या करें, या 5 + x + 15 है यहाँ पे, तो अब क्या करें सर, ये x आ रहा है तो कुछ नहीं करना होता, सीधी जो संख्याएं दिख रही है उनको जोड़ दो। पहले क्या हो रहा है 20 प्लस बाद में x है तो x लिख दो। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ये सबसे इजी भी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बस आंकड़े थोड़े से बदल दें वो मेरे को पता नहीं, पर ये क्वेश्चन आने के लग रहा है कि लगभग ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हुआ। अब देखो योग है इनका योग किया मैंने सीधा 5 + 20 कितना 25 और 15 40, 40 5 45। अब इनका योग है तो वो किसके बराबर 45 + x, या फिर यहां यहीं पे कह दूं ना, क्या कह दूं, योग है वो क्या है 45 + x + y बराबर 60 है ना, इन्हीं का तो योग किया अपन ने, ये 45 + x + y बराबर 60। अब 45 + x + y बराबर 60 तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 60 - 45, तो x + y का मान तो आ गया अपने पास कितना 15, x + y का मान तो 15 आ गया, पर चाहिए क्या x और y का मान ज्ञात करना है अपने को, और दे क्या रखा है माध्यक दे रखा है। और अपन ने माध्य में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, यहां से कुछ एक गायब था उसको ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र लगाया था। यहाँ पे माध्यक है, माध्यक का जिक्र करना है तो घबराने की कोई बात नहीं कि भी कैसे x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इतना तो जानते हो, इनका जोड़ लो, इसके बराबर कर लो, जो घट रहा है घटा दो, घटा दिया तो x + y, इतना तो काम कर सकते हो आप, कर लिया इतना काम। इसके बाद देखो माध्यक का जिक्र हो रहा है ना, किसका जिक्र हो रहा है, माध्यक का जिक्र हो रहा है। तो माध्यक का देखो, माध्यक का फॉर्मूला अपन जानते हैं, माध्यक का फॉर्मूला अपन जानते हैं, अपन ज्ञानी है पूरे, माध्यक का फॉर्मूला जानते हैं, एग्जामिनर को सीधा कह देंगे क्या जानते हैं अपन, माध्यक का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस, क्या होता है बोलो L + n/2 - CF। अब देखो इसमें थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं अपन, तो अपने को यहाँ पे एक टेबल भी बनानी पड़ेगी, तो इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा करता हूँ, ये यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन संचयी बारंबारता बनाएंगे, तो ये संचयी बारंबारता के लिए छोड़ देते हैं, संचयी बारंबारता। एक चीज देखो, जब भी आपको क्या ज्ञात करना हो आपको माध्यक का जिक्र आए तो संचयी बारंबारता होनी चाहिए। या तो कई बार कई क्वेश्चनों में दे रखी होती है और कई क्वेश्चनों में तो क्या रखी होती है, दे रखी होती है, और कई क्वेश्चनों में क्या करनी होती है अपनी को
ज्ञात करनी होती है। तो लगभग देखो बारंबारता दे रखी हो ना, बारंबारता, तो अपने को संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। तो देखो ये तो अपन ने सीधा कर लिया। अपन यहाँ पे लिखते हूँ मैं माध्यक का सूत्र। अभी अभी अपन ने क्या किया था, माध्यक किया था ना, क्या किया था, माध्यक। अब माध्यक क्या होता है, एल प्लस क्या होता है, बोलो बोलो, एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ गुणा एच, ये होता है। अभी एग्जामिनर को कह देंगे ये देखो माध्यक का फॉर्मूला है, ये माध्यक का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को सी एफ चाहिए, एफ चाहिए, तो अपन किससे लाएंगे, संचयी बारंबारता से। संचयी बारंबारता के बारे में क्या बताया था, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास संचयी बारंबारता के लिए? इंफॉर्मेशन यह है कि सर स्टार्टिंग करते हो ना, तो स्टार्टिंग में जो जितना जुगाड़ है उसी से काम कर लेंगे अपन। स्टार्टिंग में अपने पास क्या है, 5 है, तो 5 ही लिख दो, ठीक है, इतना ही जुगाड़ था अपने पास। भी कोई भी बिजनेस करते हैं स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट जितने, मेरे पास 5 रुपए, तो 5 रुपए है। अब बाद में क्या है, थोड़ा आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूंगा तो इनकम आती जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए बढ़ता जाएगा। तो इनकम भी एक्स और आ रही है, तो इस बार मैं 5 + x कर दूं, क्या कर दूं, क्या, हाँ या ना, कर दूं 5 + x। अब देखो मैंने बताया था कि तिरछा जोड़ो, तिरछा जोड़ो, इसको जोड़ो। अब 5 + x, कई तो कई क्या कर देते हैं, कई क्या कर देते हैं, 5 + x करना हो ना तो वो 5x कर देते हैं, ये गलत होता है। इसका मतलब होता है 5 गुणा x, 5 को गुणा के x, ठीक है। अपने को इतना ज्ञानी नहीं बनना है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ध्यान दे लेना, ठीक है। तो 5 + x, अब यहाँ पे तिरछा और जोड़ो, इनको जोड़ो भाई। अब देखो इन अपने पास और कमाई हो रही है 20 की, तो 20 और जोड़ा मैंने, तो 25 + x, क्या हो गया, 25 + x। नींद क्यों ले रहे हो, नींद क्यों ले रहे हो, 25 + x। अब 25 + x है, तब तिरछा और जोड़ दो ना, कहाँ प्रॉब्लम है, इनको और जोड़ो, कितना, 40 + x। अभी 40 + x आ गया। अब 40 + x अब आ गया, तो इसमें y और जोड़ना है, यहाँ फिर प्रॉब्लम हो जाती है लोग। अब क्या करें सर, यहाँ y आ गया, अरे y आ गया तो क्यों डरते हो, y डरते हो, क्यों डरते हो y से, y से क्यों डरते हो, ठीक है। अब तिरछा जोड़ दो, अब तिरछा जोड़े, कैसे जोड़े, 40 + x + y कर दिया, क्या कर दिया, 40 + x + y कर दिया, 40 + x + y कर दिया। अब देखो इसको, तो 45 + x + y कर दिया, 45 + x + y कर दिया। अब देखो एक चीज और, अगर ये मैंने तो नहीं करनी हो ना आपको कि भी पहले मैंने तो ये जोड़ ही लिए थे, पहले जोड़ के 60 के बराबर किए थे, पर देखो यहाँ पे अगर आप संचयी बारंबारता बनाओगे ना, तो लास्ट वाला किसके बराबर आ जाएगा, अपने आप 60 के बराबर हो जाता है, अपने आप क्या हो जाता है, 60 के बराबर। अब संचयी बारंबारता का मतलब समझ लो, कहीं भूल जाओ कि क्या करना था। संचयी बारंबारता अपन जो बनाते हैं ना माध्य ज्ञात करने के लिए, कम प्रकार की संचयी बारंबारता होती है, कम प्रकार की, क्या नाम है, क्या नाम है भाई इसका, कम प्रकार की संचयी बारंबारता है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, कम प्रकार की संचयी बारंबारता है, कौन सी है ज्ञानियों, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ठीक है, बारंबारता, ठीक है। ये देखो कम प्रकार की कौन सी होती है गुरुजी, कम प्रकार की वो होती है, देखो इसका मतलब ये होता है संचयी बारंबारता का कि ये वाली लेके चलो कम प्रकार है, तो बड़ी वाली लेके चलो 10 से कम, 10 या 10 से कम, 10 या 10 से कम कितनी, 10 या 10 से कम, ये 0 और 10 के बीच कितने हैं, 5 है, तो 10 से कम कितने होंगे, 5 ही होंगे, 0 और 10 के बीच 5 है, तो यहाँ पे 5। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब संचयी बारंबारता, इसका मतलब ये होता है 20 या 20 से कम। अब 20 या 20 से कम का मतलब 10 और 20 के बीच कितने हैं, x है, और 10 और 0 के बीच है 5, तो 20 से कम कितने हो गए, ये जुड़ नहीं जाएंगे क्या, जुड़ जाएंगे, तो 5 + x हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, यानी 30 से कम, अब 30 से कम क्या है, 20 से कम तो ये रहे, और 20 और 30 के बीच 20 रहे, 20 और 30 के बीच 20 लोग हैं, और यहाँ पे है कितने, 5 + x, यानी 20 से कम, तो ये कितना हो जाएगा, 25+। ये होते हैं कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ठीक है, याद रखना इसको। अब कहाँ खो गए अपन, कहाँ चले गए, अब अपने को माध्यक ज्ञात करना था, पर यहाँ पे देखो एक चीज, माध्यक में सब कुछ है अपने पास, हाँ, यहाँ पे माध्यक दे रखा है, x और y का मान ज्ञात करना है। तो आप ये मत सोच लेना सर माध्यक तो दे रखा है, माध्यक ज्ञात क्यों करेंगे, माध्यक का फॉर्मूला ही क्यों लगाएंगे,
वो नहीं करना, माध्यक दे रखा हो फिर भी फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि माध्यक वही क्या करेगा, अपने को x और y की वैल्यू देगा। तो कैसे करेंगे, अब CF लो, अब संचय बारंबारता ले ली अपन ने। अब देखो यहाँ पे n/2 वो करने की कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है n। अब माध्यक दे रखा है, माध्यक दे रखा है, माध्यक 28.5 दे रखा है, तो 28.5 दे रखा है, तो 28.5 कौन से में आएगा, 28, 20 और 30 के बीच में आएगा ना, 20 और 30 के बीच में आएगा। तो माध्यक तो किस में आएगा, इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इस बार क्या हो जाएगा अपने पास, f का मान ये हो जाएगा, f क्या हो जाएगा, माध्यक से पता लगा लेंगे, क्योंकि n/2 करने की कोई जरूरत है नहीं है इसमें, क्या नहीं है, n/2 करने की क्यों जरूरत नहीं है बताओ। देखो n/2 करेंगे तो 60, देखो n का मान क्या है 60, तो n/2 किया तो कितना आया 30 आया। अब देखो 30 कैसे ज्ञात करेंगे, अब 30 अगर मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट अपन क्यों इससे क्यों ज्ञात करते हैं, और क्वेश्चन में तो आप कहोगे सर n/2 करके देखते हो 30 से बड़ी। अब 30 से बड़ी देखो, ये भी 30 से बड़ी हो सकती है 40 + x, और इसका कोई भरोसा नहीं है, x की वैल्यू अपन जानते नहीं है, x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो ये 30 से छोटी रह जाएगी, अपने को जस्ट बड़ी देखनी होती है, और अगर ये वैल्यू 7 हो जाए तो ये बड़ी भी हो सकती है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो n/2 से अपन इस बार नहीं देखेंगे कि कौन सा f है और कौन सा CF है। तो अपन क्या करते हैं, जब अपने का पास असला पड़ा है 28.5, तो अपन क्यों किसी से चाकू के साथ करेंगे अपन छेड़खानी, अपना सीधा असला लेंगे ना, AK-47 उठाएंगे सीधा, इससे क्या धड़ाधड़ मिल रहा है आंसर, क्या हो जाएगा, ये इसके बीच में है तो f ये हो जाएगा, और अब जानते हो f ये हो गया तो ये इससे सामने वाले के जस्ट पहले ये गली में कौन मिल रही है, CF मिल रही है, ठीक है, f की सामने वाली गली से पहले में कौन मिल रही है, CF मिल रही है। अब देखो भाई यहां से बता देंगे इसको कि बोले क्या है, f लिया है यहाँ पर, f का मान 20 है, रख ले, ठीक है, काम आएगा तेरे, ठीक है, इसको बता दिया। और फिर क्या कहा, CF भी रख ले, काम में आएगा, CF भी बता दिया, इसको भी 5 + x कह दिया, अब 5 + x कह दिया। अब L का मान कहाँ से लाए, अरे L का मान भूल गए क्या, अरे भूल गए क्या, f ये है तो ये L हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा L का मान, L का मान हो जाएगा 20, L का मान 20 हो गया ना। अब देखो और क्या रह गया, H रह गया, क्या H का मान हो गया 10, क्यों 10 हो गया भाई, H कहां से ले आए, ये 0 और 10, वर्ग अंतराल कितना है 10 है। अब क्या करें, अब मान रख दो, कुछ नहीं करना, अब माध्यक का मान दे रखा है 28.5, अब समझ में आएगा ये आपके कि भी माध्यक दे रखा था क्यों लगाया और x का मान कैसे निकल पाया। तो देखो 20 + n/2 कितना 30 माइनस CF 5 + x माइनस करना है, और क्या है f 20 गुणा 10, ये है अपने पास। अब देखो 0 से 0 कट, ठीक है भाई, अब 20 इधर आएगा तो 28.5 में से 20 घटेगा तो 8.5 बचेगा, क्या लिख दूं क्या ये 8.5, इतने तो ज्ञानी हो ही, और 28.5 में से 20 घटेगा 8.5 बचेगा, बच गया। अब यहाँ पे भी कर दो, आप कहोगे सर ये भी बता दो कि 30 - 5 और -x, यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्या आती है, अब देखो 30 - 5 + x, अब क्या लिखे मैं सर 30 - 5, इसके भी माइनस और इसके भी माइनस, 30 - 5 25, 25 - x कर दो भाई, क्या हो जाएगा 25 - x, और बट्टे में क्या लिखा था भाई, बट्टे में क्या लिखा था 2। अब देखो 2 को क्या कर देंगे इधर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 25 - x। अब एक काम करो, x का तो मान ज्ञात करना है, x को इधर ले आओ, तो x बराबर है 25 - 17 कितना रे बताओ 8, x का मान आ गया 8। ब्रेकिंग न्यूज क्या मिल गई अपने पास, x का मान आ गया 18, सॉरी x का मान हो गया 8। क्या ब्रेकिंग न्यूज मैंने गलत दे दी क्या, न्यूज 18 वाले की तरह गलत देती है इंफॉर्मेशन, अब सही है, बोल गलत दिया, लिख सही रहा हूं, ठीक है। x का मान क्या आ गया 8 आ गया, अब x का मान आ गया, एक अकेला x से काम चलेगा क्या,
अकेला x से काम नहीं चलेगा, तो क्या करना है, y का मान। तो ये देखो इसको समीकरण कहा था, एक नंबर कह दो, इसको नहीं कहा था, भूल गए थे, तो कह दो इसको एक। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा रे, 8 + y बराबर 15, तो y बराबर 7, और x का मान 8 और y का मान 7, ये तो ज्ञात करना था। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखो अब तक तो क्या देखा था अपन ने, अब तक यहाँ पे अंतराल देखा था, क्या देखा था, अंतराल देखा था क्या। अब देखो 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, अब तक तो ये सुनते आ रहे थे 10 और 20 के बीच, आगे इतना 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये क्या आ गया, ये क्या नया लफड़ा आ गया, क्या हो गया, ये 20 से कम हो गया, 25 से कम हो गया, ये क्या आ गया। अब देखो एक चीज, अब यहां पे जो दे रखी है ना, ये 20 से कम 2 और 25 से कम 6, और इसका मतलब है ये अंतराल नहीं दिए, यहाँ पे सीधा क्या संचयी बारंबारता दे रखी है। तो थोड़ा सा इसको क्या सुधारते हैं, ये बिगड़ी हुई है, बिगड़ी फॉर्म दे रखी है, बिल्कुल भी बेकार। इससे क्या फायदा, अपने इसको थोड़ा सा सुधारना है, अपने क्या है समाज सुधारक है, तो क्या करेंगे, सुधारेंगे इसको। तो क्या लाएंगे, पहले इसको सुधारने का तरीका देखो, इस पूरी टेबल को चेंज कर रहा हूं, क्या करूंगा, आयु वर्षों में, देखो आयु वर्षों में, आयु वर्षों में, ठीक है भाई। आयु क्या है, पहले तो लिखूं 20 से कम, 20 से कम, 20 से कम के कितने हैं, पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है, 20 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या, धारकों की संख्या। अभी समझ में आएगा आपके कि क्यों किया सर ऐसा, ये ठीक तो था, अच्छा तो लग रहा था, कम कम कम, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अब मेहनत तो करनी पड़ेगी। 20 से कम, 20 से कम कितने हैं, 2। अब मेरे को अंतराल बनाने हैं, क्यों बनाने हैं, अपन जो फॉर्मूला जानते हैं, जो भी अपने पास फॉर्मूला है माध्यक ज्ञात करने का, इसमें क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने का जो भी अपने पास फॉर्मूला है उसमें अंतराल चाहिए, क्या चाहिए, अंतराल हो तभी अपना काम चलेगा, अंतराल हो, संचयी बारंबारता हो। अब अंतराल नहीं है यहाँ पे, ये तो कह रहा है 20 से कम 2 है, 25 से कम क्या 6 है, और 30 से कम 24 है, तो ये तो संचयी बारंबारता दे रखी है, जैसे कम कम लगा के दे रखी होता है तो क्या आ रहा है, संचयी बारंबारता है ये, तो ये वैसे नहीं है। अब देखो 20 से कम तो 2 है, अब मैं अंतराल बना दूं, कहूं 20 से 25 के बीच, 20 से 25। अब 20 से 25 का मतलब देखो 20 से कम तो 2 है और 25 से कम 6 है, तो 20 से कम तो 2 और 25 से कम 6 है, तो 20 और 25 के बीच कितने रहे, 20 से कम 2 वाले घटा देंगे 6 में से, 6 में से 2 घटाए कितने, 4, 20 से 25 के बीच 4 ही बचे हैं, तभी तो। अब देखो 25 से कम कितने, 4 और प्लस 2 6। अब देखो इसमें से 30 से कम, अब 30 से कम का क्या है, ये घटाते जाएंगे, ये घटाते जाओ, क्या करते जाओ, घटाते जाओ, 6 घटा दो, क्योंकि 25 से कम वाले घटा देंगे तभी तो 25 और 30 के बीच बचेंगे, 25 और 30 के बीच लाने हैं, तो 30 तक, 30 से कम तो इतने 24 है, तो और 25 से कम कितने हैं, 6, तो 25 और 30 के बीच घटन लाने के लिए 24 में से 6 घटा दो, कितने, 18। अब घटाते जाओ, अब 30 से अपने को 35 के बीच में लाना है, 30 से 35, 30 से 35 के बीच में लाना है, तो 30 से कम 24 और 35 से कम कितने हैं, 45, तो 24 घटा दो 45 में से, 45 में से आपको क्या घटाना है, 24 ही घटाना है, 45 में से क्या घटाना है, 24 घटाना है, तो क्या बचेगा, 21 बचेगा शायद मेरे हिसाब से, क्या बचेगा, 21 बचेगा, ठीक है। अब देखो फिर आ गया 35 से 40, अब 35 से 40 के बीच, अब 40 से कम 78 है और 35 से कम
45 है तो ये 78 में से घटेंगे। अब 78 में से घटेंगे तो ये कितने बचेंगे, 3 और 3 33। कितने बचेंगे, 33 बचेंगे। अब देखो 40 से 45, 40 से 45 तो ये घटाते जाओ, 78 घटाओ तो 1 और 1 11, 11 हो गए। ये 45 से 50 के बीच कितने हो गए, 45 से 50 के बीच बताओ बताओ 3। 50 से 55 के बीच, 50 से 55 के बीच 6, यानी घटा दो 98 में से 6। फिर 55 से 60 के बीच कितने, 55 से 60 के बीच है 2। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, अब देखो ये बारंबारता लाने के लिए किया था, ये बारंबारता लाने के लिए एफ जो है ना होती है फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं बारंबारता बोलते हैं, वो लाया था बारंबारता के बंडल। ठीक है, अब संचयी बारंबारता लिखो। अब संचयी बारंबारता लिखनी है ना, तो संचयी बारंबारता तो यही आ जाएगी, देखो जी संचयी बारंबारता, इसी को लिख दो। कोई ज्यादा मैंने, क्योंकि देखो 2 का 2, फिर 2 और 4 6, और ये आ रहा है सब जोड़ रहा है, तो क्या लिखेंगे, यही लिख दो 2 6 24 45 78 89 92 98 और 100, ये आ गई संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता आ गई, आपको क्या ये टेबल दी हुई होगी, ये बनानी, ये बना दी ना, इतना काम करना बहुत इजी है, समझ में आ गई होगी सबके समझ में आ गई होगी। ये संचयी बारंबारता क्यों अपन ने ये क्यों बनाई, संचयी बारंबारता दी थी, से कम दे रखा था, क्योंकि अपन ने को तो ये अजीब लग रहा था, बिल्कुल ये अजीब था कि क्या दे दिया ये, अपन तो ऐसे जानते हैं। अब ये तो अपन ने बना लिया, अब क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है तो मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे इस तरफ फॉर्मूला लिख दूं, माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, माध्य का फॉर्मूला बताओ, बोलो जल्दी बोलो, क्या हुआ, L प्लस क्या होता है, N/2 माइनस CF/F इंटू H, यही तो होता है। अब देखो यहाँ पे N/2, N का मतलब 100 है, N बराबर 100, तो N/2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो 50 से बड़ी जस्ट बड़ी संख्या, देखो 50 से जस्ट बड़ी, इसमें देखो CF संचयी बारंबारता में देख ली, क्या कर ली, देख ली, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर सा लगा दो, इसके आयत में बंद कर दें। अब कर दिए, जो चाहिए ना इसके सामने वाली, ये इसको गोला कर दो, जो अपने को चाहिए वो F है। अब F तो लिया है, CF भी चाहिए, CF कहाँ मिलेगी, इसकी पीछे वाली गली में, ये मिल गई CF। ठीक है, CF मिल गई, F मिल गई, क्या चाहिए, L चाहिए, स्टार्टिंग में L मिला दो, क्या लिया L। अब H चाहिए, H तो क्या है, यहीं से ले लो, 25 माइनस 20 कर लो। अब देखो क्या हो गया, L बराबर 35 हो गया, L 35, और क्या चाहिए, F हो गया वो 33 हो गया, और CF हो गया 45, और क्या चाहिए, H चाहिए, क्या H हो गया 5। ठीक है, अब क्या सोच रहे हो, इसको देख क्या रहे हो, रख दो मान, L का मान कितना यहीं से 35 प्लस, अब तो सामने पड़ा है सब कुछ, N/2 का मान ये देखो 50 माइनस CF 45, बट कितना लिखूं बताओ, 33, F का मान 33 गुणा कितना लिखूं आगे, बताओ 50 5 लिख दिया क्या। अब देखो 35 प्लस ये कितना हो गया 5, 50 माइनस 45, 5 गुणा 5 25, 25/33, ये क्या आ गया, 25/33 आ गया, कितना आ गया, 25/33 आ गया। अब 25/33, अब माध्यक अपने को ज्ञात करना है, तो माध्यक ज्ञात करना है तो 35 में ये जोड़ दो, क्या जोड़ना है 35 में, ये इसका करो भाग करो। अब भाग करने के लिए क्या करोगे, 25 रहा और 33 से भाग दो, 25 को 33 से भाग दो तो पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो 0। अब करो इसको गुणा,
अब देखो मैं 8 से गुणा करूंगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, 8 3 24 और 240 से तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो 7 से मैं गुणा करके देखता हूँ, 7 3 21 और 7 3 21 और 2 23, तो यहाँ पे 0.7 कैसे लिख सकता हूँ, 231 0.7 लिख दो तो भी काफी है। 35 0.7 तो क्या आ जाएगा, 35.7 ये हो गया माध्यक। अब माध्य ज्ञात करना आज गया ना, कम प्रकार की दी हुई हो। और एक और देखो, एक जो आपका एग्जाम्पल है ना, ये तो चीज थी, एग्जाम्पल है जो शायद 18 नंबर एग्जाम्पल है आपको, एग्जाम्पल नंबर 18 है। एग्जाम्पल नंबर 18 जो क्वेश्चन नंबर 2 करवाए ना आपको, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 18 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 8 यानी उदाहरण नंबर 8 है। उसमें भी x और y के मान ज्ञात करने हैं ना, x और y के मान ज्ञात करने हैं, जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना इससे पहले, उसी प्रकार का है। उन दोनों को देख लेना, शायद मिल जाए एग्जाम में, शायद मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 14.4 करते हैं अपन। 14.4 प्रश्नावली में क्या करना है अपने को ये करना है कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी और त्वरण खींचना है। अब कम प्रकार की संचयी बारंबारता कौन सी होती है, त्वरण कौन सा होता है, वो देखिए यहाँ पे। अब देखो जो अपन माध्यक ज्ञात करते हैं ना, माध्यक ज्ञात करने के लिए जो संचयी बारंबारता अपन बनाते रहे कि भी पहले इसको लिखा फिर इनको जोड़ दिया, वो क्या होती है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता होती है। जो कम प्रकार की संचयी बारंबारता होती है, ऐसे नहीं लिखना आपको कि ये कम प्रकार की है ये ज्यादा प्रकार की, संचयी बारंबारता लिखनी है, कम प्रकार की या ज्यादा प्रकार की। आपसे ये पूछ लेना कि कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनाओ, कम प्रकार की संचयी बारंबारता, कम प्रकार का मतलब क्या होता है, ये देखो कम प्रकार की संचयी बारंबारता कौन सी होती है। अब कम प्रकार का मतलब होता है 100 और 120 के बीच कितने दैनिक आय, जिनकी उन श्रमिकों की दैनिक आय 12 संख्या है, उन श्रमिकों की जिनकी दैनिक आय कितनी है, 100 और 120 के बीच में है। तो 120 से कम के बीच, 120 से कम आय किनकी होगी, 12 की होगी, क्योंकि 100 और 120 के बीच में है। तो आपसे 120 के से कम पूछे तो कितने श्रमिक, 120 से कम, तो ये संचयी बारंबारता कम प्रकार की होती है। अब देखो फिर अपन कहते थे ना 140 से कम, 140 से कम कितनी, 120 और 140 के बीच कितने 14 और 120 से कम कितने 12, तो इन दोनों को जोड़ देंगे वो सारे किससे हो जाएंगे, किससे कम हो जाएंगे, 140 से कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 140 से कम हो जाएंगे, 140 से कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, कम प्रकार की संचयी बारंबारता। 140 से कम कितनी, इन दोनों को जोड़ दो, इतना 26, ठीक है। अब 160 से कम, किससे कम, 160 से कम, 160 से कम का मतलब होता है कि भी 140 और 160 के बीच कितने 8 है, और इधर कितने 14 है ना, 140 से कम 14 है, मतलब सारे 60 से ही कम है, 160 से ही कम है ना, 140 और 160 के बीच के 8 है, वो भी 160 से कम है, और 140 से कम वाले भी 160 से कम ही है ना। तो इन दोनों को जोड़ो, कितने, कितना लिखो इन दोनों को जोड़ के, 22 लिख दूं मैं, क्या लिख दूं, सॉरी इन दोनों को लिखेंगे तो अपन किस प्रकार से लिखे, 22 नहीं लिखे, क्या करेंगे, 140 से कम कितने, 140 से कम है 26 है, इधर मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 140 से कम कितने 26 है ना, तो 8 और जोड़ दो, 160 से कम 8, 140 और 160 के बीच 8 है, तो इनको जोड़ो कितने हो जाएंगे 34। अब 6 और जोड़ो, कितने भी 180 से कम कितने हो जाएंगे, 160 से कम तो है 34 और 160 और 180 के बीच है 6, तो 6 और जोड़ दो, तो 180 से 40 कम, और 200 से कम कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। ये जो अपन माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी संचयी बारंबारता बनाते हैं वो कम प्रकार की संचयी बारंबारता है, ये कम प्रकार की संचयी बारंबारता है। आपसे कहे ना कम प्रकार की संचयी बारंबारता, तो ये होती है कम प्रकार की संचयी बारंबारता, ठीक है, ये हो गई कम प्रकार की। अब देखो कम प्रकार की संचयी बारंबारता तो बना दी सर, अब ये क्या कह रहा है, त्वरण खींचिए, त्वरण खींचिए।
अब त्वरण खींचने के लिए क्या करते हैं, अब आपको ग्राफ तो बनाना आता ही है, ये देखो ऐसे बनाओ ग्राफ, ठीक है। पैमाना ले लो, पैमाना किस प्रकार से लेंगे। अब एक चीज देखो, ये जो संचयी बारंबारता है वो तो लेनी है यहाँ पे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता ले ली, ठीक है। इधर इधर किस चीज की, दैनिक आय, नीचे क्या लिखेंगे, दैनिक आय, दैनिक आय, दैनिक आय, ये दैनिक आय। अब देखो क्या क्या करोगे यहाँ पे, अब संचयी बारंबारता को देखो, 12, 26, 34, 40 और 50 तक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे, ये 10, 20, 30, 40 और 50, इस प्रकार से पैमाना ले लिया। और आय है वो किस प्रकार से है, आय तो है भाई 100 से लेके 200 तक है, 100 से लेके कहां तक है, 200 तक है। तो यहाँ पे देखो ये पैमाना देखो, यहां से 100 से शुरू कर देते हैं, 100, फिर 120, 120, 130, इस प्रकार से है ना, 140, 150, इसी प्रकार से। या फिर देखो एक चीज देखो, 110, 100, 120, 20 लिए है ना पे, अपने 130 नहीं लेके 140 लेंगे, 140, 160, ये जो है ना ये वाले ये लेते हैं, 120, 140, 160, 180 और ये रही 200। अब सर ये तो बना दिया आपने संचयी बारंबारता, तो बना दी इनकी 100 से लेके 100, 120, 140, 160, 180, इस प्रकार से। अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब एक चीज देखो, अब आपको पॉइंट बनाने, अब आपको क्या करने, पॉइंट बनाने। पॉइंट कैसे बनाएंगे, पॉइंट ऐसे बनाएंगे, यहां से चको, ये बड़े वाले कम प्रकार की संचयी बारंबारता है ना, तो बड़ी वाली लिमिट लेके चलो, तो ये 120 ले ली, 120 और इसके साथ में साथ की संगत बारंबारता क्या है, 12, तो ये एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। इसके बाद 140, 140 के साथ क्या है, 26, ये पॉइंट बन गया। और इसके बाद 160 के साथ क्या है, 160 के साथ क्या है, 34, ठीक है। 180 के साथ क्या है, 180 के साथ है 40, और 200 के साथ क्या है, 50। ये हो गए, ये पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए। अब क्या करना है सर, इन पॉइंट को रखो, 120, 120 ये रहा, 12, 12 कहाँ हो गई, यहीं कहीं होगा, तो 120 और 12 ये पॉइंट यहाँ पे हो गए, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हो गए, 140 और 26, 140 और 26 कहाँ होगा, यहीं कहीं होगा, 140 और 26 ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 140 और 26, यानी यहाँ देखो, यहाँ पे 25 होगा, 20 और 30 के बीच के, और उससे थोड़ा सा आगे 26। अब इसके बाद देखो 160, 160 और 34, 34 यहीं कहीं होगा, और 160 रहा, तो यहाँ मैं रख दूं पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट होगा। अब इसके बाद देखो 180 और 40, 180 और 40 ये रहा पॉइंट, ये होगा ना 100, और 200 और 50, 200 और 50, ये देखो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। इस प्रकार से अपने को क्या बनाने, पॉइंट बनाने। अब त्वरण खींचना है, त्वरण खींचने के लिए क्या करेंगे, इन पॉइंट को ऐसे मिला दो, जो इस प्रकार से, ये क्या बन गया आपका, त्वरण बन गई। क्या हो गया, त्वरण खींच दिया। सबसे पहले क्या किया, कम प्रकार की संचयी बारंबारता जिस प्रकार से माध्य की याद करते उसने, फिर क्या किया अपन ने, ग्राफ बनाया। जो भी दैनिक आय है ना कम प्रकार की है, तो देखो यहां से स्टार्ट कर देते हैं 120 से, क्या है 120, 100, 120 ये बड़ी वाली लिखते हैं, ठीक है, बड़ी वाली लेते हैं, इसके साथ क्या लेते हैं, ये संचयी, ये पॉइंट बन जाते हैं,
ये पॉइंट बन जाते हैं और ग्राफ में अपन कर देते हैं। अब साथ में कई बार क्या है, त्वरण खींचिए एवं माध्यक भी ज्ञात कीजिए, एवं माध्यक ऐसा आ जाए तो भी एवं माध्यक, माध्यक भी ज्ञात कीजिए, माध्यक भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो ऐसा करेंगे कि देखो कितने टोटल, कितने 50 है, टोटल तो 50 है ना, तो 50 n/2 यानी 50/2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना। अब 25 हो गया तो 25 कहाँ पे है, 25 यहीं पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा ना अपने को 25। 25 कौन से में ढूंढना है अपने को, 25 अपने को संचयी बारंबारता में ढूंढना है। 25 यहाँ पे मिलेगा तो इससे ये लगाओ, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ तक गए। फिर ऐसा ही ये यहाँ पे ऐसे बनाते हुए, लंब सा डालते हुए सीधा एकदम ऐसे, तो यहाँ पे जो भी कट करेगा ना, जिसको भी, जिस भी संख्या को कट करेगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, इसका माध्यक, क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या कर देते हैं, माध्यक इसमें ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 14.4 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या करना है, अधिक प्रकार के बंटन एवं त्वरण ज्ञात करना है। अधिक प्रकार के बंटन एवं त्वरण अपने को ज्ञात करना है। अब देखो कम प्रकार की ज्ञात की थी, इस बार अधिक प्रकार के त्वरण ज्ञात करनी है, अधिक प्रकार की बंटन ज्ञात करनी है। जो संचयी बारंबारता थी उसमें क्या करते थे, 2 फिर 2 + 8 ऐसे जोड़ते जाते रहे ना। अब देखो उसका तो मतलब यह था, कम प्रकार की मतलब था कि 55 से कम कितने, 2, 60 से कम कितने, 2, 55 और 60 के बीच 8 और 55 से कम 2, तो ये जुड़ जाते थे, तो वो कम प्रकार की थी। ये अधिक प्रकार की है। अधिक प्रकार का मतलब 50 से अधिक, 50 से अधिक कितने, 2, 2 तो ये रहे 50 और 55 के बीच 2 ये, और 55 और 60 के बीच भी 50 से अधिक ही है, और ये सारे के सारे हैं जो 50 से अधिक है। इन सब का टोटल कितना है, अधिक वाले में क्या लिखेंगे, सबका टोटल है 100 फार्मों की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 से अधिक कितने हैं, सारे हैं। 50 और 55 के बीच भी 2 है, वो 50 से अधिक ही है, और 55 और 60 के बीच वाले भी, और 60 और 65 के बीच वाले, और 80 तक है ना, वो 50 से अधिक ही है ना, तो इन सब का योग 100 हो जाएगा। अब देखो 55 से अधिक, अब 55 से अधिक कौन से हो जाएंगे, जो 55 से कम है, 55 से कम कौन से, 50 और 55 के बीच 2 है, तो ये देखो 2 इधर से घटाते जाओ, 2 घटाओ, इसमें से कितने बचेंगे, 98। ठीक है, अब ये घटा दो, 8 घटा दो, कितने बचेंगे, 90। फिर ये घटा दो, 12 घटा दो, यानी ये वाले घटाते जाओ, 12 घटाओगे तो आप कितने बचेंगे, 78। 78 में से 24 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 78 में से 24 अगर आप घटाओगे तो बचेंगे 4 और 5 54। अब 54 में से 38 घटाओगे तो आपके पास कितने बचेंगे, अगर 54 में से आप 38 घटाओगे तो आपके पास बचेंगे, यहाँ पे 54 में से 38 घटाओगे तो 16 बचेंगे। कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। कितने, 24 में से 38 घटाओगे तो कितने, 16 बचेंगे। अब क्या हो गए, ये इसका मतलब हो गया, ये 60 से बड़े, यानी 60 से ज्यादा, अधिक प्रकार का। 60 से अधिक का मतलब होता है 60 से अधिक कितने, 90। 65 से अधिक कितने, 78। और 70 से अधिक कितने, 54। और 75 से अधिक है 16। ठीक है, ये क्या बन गई, अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बन गई है अपने पास। अब त्वरण खींचना है। अब देखो कम प्रकार के में क्या मायने रखते था, ये वाली मायने रखते थे ना, इससे कम। अब क्या है, इससे अधिक, अधिक है तो इन दोनों को बनाओ। अब देखो इसमें त्वरण कैसे खींचते हैं, त्वरण खींचने के लिए ये करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये चीज लिखेंगे उत्पादन, ये चीजें हैं, तो यहां से स्टार्ट करो। कहां से स्टार्ट करना है, 50 से स्टार्ट कर दो, चाहे 50, फिर 55, फिर क्या है, 60 है, 65 है, 70, 75 और 80।
ये इस प्रकार से है ना, यही तो उत्पादन कर दिया। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखोगे, संचयी बारंबारता। तो क्या लिखोगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में लिखोगे आप, तो आपको क्या लिखना है भाई, सबसे पहले भी आपको 100 तक ले जाना है, टोटल 100 तक ले जाना है। तो आप क्या करोगे, 10-10 के बना लोगे। तो यहाँ से 10-10 के बना लोगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो यहाँ पे 10 लिख लिया मैंने, फिर 20 लिख लिया, 30, 40, 50, 60 और 70, 80 और 70-80, 90 और 100, यहाँ पे 100। ठीक है, इस प्रकार से आपने बना ली। अब देखो, अब की बार पॉइंट कौन से बनेंगे, अधिक प्रकार वाले में देखो, ये नीचे वाले देखो, यहाँ पे इससे बनाया था 50 से अधिक, 55 से अधिक, तो पॉइंट ये बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक तो 50, 100 बन गया, 50 के संगत यही है ना, 50, 100, 55 और 98, 55, 98। और कौन से बनेंगे, 55, 98, 60 और 90, 60, 90। ठीक है भाई। इसके बाद देखो 60, 90, 65 और 78, 65 के साथ 78। ठीक है, 65 के साथ 78 है और 70 के साथ है 54, 70, 54। ठीक है, इसके बाद है 75 के साथ है 16, 75 के साथ है 16। अब इन पॉइंटों को रखना है, 50 के ऊपर 100, यहाँ देखो ये रहा। ठीक है, 55, 90, 55 का क्या है, 98, 98 है, तो यहीं पे कहीं पे मिलेगा 55, ये रहा 55 और यहाँ रहा ये 98, जैसे ऐसे कुछ। ठीक है, इस प्रकार से। फिर 60, 60 के साथ क्या है, 90, ये रहा 60 और ये रहा 90। इस प्रकार से 65 और 78, 65 ये रहा और 78 यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मिलेगा इस प्रकार से। फिर 70 और 54, 70 के साथ 54, ये 70 रहा, ये 54 रहा। इस प्रकार से कुछ आइडियाज। ठीक है, फिर 75 और 16, 75 के साथ ये रहा 16। ठीक है, ये पॉइंट बन गए ना, इनको सीधा फ्री हैंड से ऐसे मिला दो, इससे मिला दिया ना इनको। ये क्या बन गया अपने पास, तोरण बन गया। किस प्रकार का, अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार। अब देखो अधिक प्रकार का तो बन गया, कई बार माध्यक पूछ लेता है, पूछने के कम चांसेस हैं, पर फिर भी पूछ ले तो क्या करना है आपको, कितने टोटल 100/2 कितने, 50। 50 से अधिक वाले कौन से, 50 कौन सा इसमें, ये रही 50, 50 के साथ कौन सा है, 50 ये है। अब देखो 50 कौन सा है, संचयी बारंबारता में, इसके रिस्पेक्ट कौन सा है, 50 के रिस्पेक्ट है ये रहा, 50 के, ये तो यहाँ पर ने क्या लिखा था, यहाँ पे 50 नहीं 55 लिखा था, थोड़ा सा 55 ऊपर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे बनेगा 55 और यहाँ पे अपन ने क्या लिखा था, 54 लिखा था 70 के रिस्पेक्ट, तो 70 के रिस्पेक्ट इस प्रकार से अपने पास ये आ जाएंगे, इस प्रकार से माध्यक हो जाए। ठीक है, इस प्रकार से आपको, तो ये तो माध्यक के लिए करना है, बाकी क्वेश्चन क्या है, इतना ही है अपना, क्या अधिक प्रकार की संचय पर। देखो आपकी बुक में क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला टाइप अपनी को दे रखा है कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये कई बार क्या है आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू, इन क्वेश्चन में पूछ ले कि भी फॉर्मूला कौन सा सही है, कि कौन सा सही है, ऐसे ऑप्शन आ जाए कि 3 गुणा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये थोड़ा सा याद रख लेना। या फिर इस पे आधारित क्वेश्चन आ जाए कि आपको दे दे कि बहुलक का मान है आपके पास 7 है और माध्य है वो 4 है,
मध्य 4 है, बहुलक 7 है, ऐसे दे दिए ना, दो एक नंबर का क्वेश्चन आ जाएगी, बहुलक 7 है, मध्य 4 है, तो आप माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य का आपको ज्ञात करना हो तो आप क्या करोगे, बहुलक और मध्य का मान रखो 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक बराबर 7, ठीक है, 7 प्लस 2 गुणा 4, यही तो होगा 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया, 8 प्लस 7 15, 15 हो गया। माध्यक ज्ञात होगा तो माध्यक क्या हो जाएगा, 15/3, कितना 5, माध्यक हो जाएगा 5। इस प्रकार से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।